मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद और तारे नहीं मिलते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल आकार एजुकेशन में। आज हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि चैप्टर वाइज जो हड़प्पा सभ्यता, हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता है, उससे जितने भी क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं उन सभी को एक साथ लाया गया है। यकीन मानिए, अभी से आप अगर एग्ज़ाम तक जुड़े रहते हैं तो कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, इतनी उम्मीद है। तो टाइम को बिना गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आप अंदाज़ा लगाइए। 2013, 15, 16 और 17 में पूछा गया है पूछा गया है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, चाहे स्नानागार पूछे या अन्नागार पूछे, दोनों का दोनों जो है वो मोहनजोदड़ो में ही मिला है। तो इसलिए हमारा बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है। ये भी 16 और 18 में पूछा गया है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तीसरे नंबर में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का इम्पोर्टेंस है। हड़प्पा का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हड़प्पा जगह से सबसे पहले खुदाई हुई थी, और मोहनजोदड़ो का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ये लगातार पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। जी हाँ, आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे से 3 सवाल पूछा जाता है। पहला है, हड़प्पा किस नदी से के किनारे है। दूसरा है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे। और तीसरा पूछा जाएगा कि पूरी की पूरी सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और ये पूरा का पूरा सभ्यता ही सिंध नदी के किनारे था, जिससे इसका नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की, यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी, उत्खनन किसने की थी, तो हड़प्पा का आंसर दयाराम साहनी हो जाएगा। फिलहाल हमारा यहाँ मोहनजोदड़ो पूछा जा रहा है, तो मोहनजोदड़ो की उत्खनन राखलदास बनर्जी ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इस बात को याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। वही क्वेश्चन आ गया जो हम बता चुके हैं। हड़प्पा का उत्खनन यानी कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी। तो हड़प्पा के बारे में याद रखना है कि दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खुदाई, और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी। फिलहाल यहाँ हमसे हड़प्पा पूछा जा रहा है, इसलिए सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सोना का ज्ञान नहीं था, चांदी का ज्ञान नहीं था, लोहा का नहीं था, या तांबा का नहीं था। तो इसमें लोहा आ जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। इस बात को याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है जो नहीं आता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसके लिए सॉरी। यहाँ क्वेश्चन ये है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है जो नहीं आएगा। तो साहित्यिक स्रोत है कि सिक्के है, अभिलेख है कि भग्नावशेष है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। एक साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। जिसमें साहित्यिक स्रोत में हमारा ग्रंथ और साहित्य आएगा, और पुरातात्विक स्रोत में जो भी ठोस वस्तुएं हैं, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष और बर्तन वगैरह, वो सब पुरातात्विक स्रोत में आएगा। और तीसरा जो विदेशी यात्रियों के विवरण है
वो विदेशी यात्री जो हमारे भारत घूमने को आए और घूम के अपना जो एक्सपीरियंस शो किया, जो किताब लिखा, वो विदेशी यात्रियों के विवरण की कैटेगरी में आएगा। फिलहाल जो हमसे पूछा जा रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आएगा, तो साहित्य है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ए नंबर हमारा राइट आंसर है। सिक्के, अभिलेख, ये भग्नावशेष, ये सब पुरातत्व के अंतर्गत आता है, लेकिन साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा। ए नंबर हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? अब इसमें से बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन सा है जो नहीं है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल भी है, कालीबंगा भी है। ये विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसलिए डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर एक चैप्टर है, आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किस वर्ष की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। यहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने कब की थी, तो वहाँ आपका आंसर 1922 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, डेट से यही 2 सवाल पूछा जाता है। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, और मोहनजोदड़ो पूछे तो 1922 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में? तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है या सिंधी है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये 2022 में पूछा गया सवाल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो आपको पहले ही बता दिया गया है, या स्नानागार पूछे या अन्नागार पूछे, दोनों के दोनों मोहनजोदड़ो में ही मिला है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? नदी के किनारे से जितने भी क्वेश्चन आते थे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। ये लोथल जो कि हम नहीं बता पाए थे पहले, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर सी है। जो हमसे पूछा जा रहा है लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, दयाराम साहनी को या लॉर्ड डलहौजी को? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, और यही चीज़ शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, जो ए कनिंघम लिखा हुआ रहता है, तो आपको वही समझना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस सवाल का राइट आंसर भी बी नंबर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले बता चुके हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा अगर पूछा जाए तो रावी नदी के किनारे है। पूरी सभ्यता ये सिंधु नदी के किनारे है, और अगर लोथल पूछा जाए तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, इसलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरह से पूछा गया है, बार बार आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहीं अगर हमसे सवाल उलट दिया जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। फिलहाल हमसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, पंजाब में या राजस्थान में? तो आप लोगों को याद रखना है कि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, इसलिए डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा के साक्ष्य कहाँ से मिला है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जिसके लिए सॉरी। तो पूछा ये जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि लोथल एक ऐसा जगह है जो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह था। बंदरगाह जहाँ पानी का जहाज़ रुकता है,
उसी को गोदीबारा भी बोलते हैं। तो पानी का जहाज बंदरगाह शहर कहे जाने वाला है वो लोथल है, इसलिए गोदीबारा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसलिए लोथल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा ये भी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह शहर किसको कहते हैं, तो ये लोथल ही हो जाएगा आंसर, इसलिए हमारा राइट आंसर डी है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहने का तात्पर्य ये है कि निम्न में से कौन ऐसा देवता है, भगवान है, जो सैंधव सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में प्रमुख देवता थे? गणेश थे, शिव थे, विष्णु थे या वरुण थे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिव जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे, इसलिए बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिव हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े के हड्डी के साक्ष्य का मतलब ये है कि घोड़े के हड्डी का सबूत कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता में कौन ऐसा जगह है जहाँ से घोड़े के हड्डी का सबूत मिला है? लोथल है, कालीबंगा है, सुतकोटडा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुतकोटडा में घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला है। मरा हुआ घोड़े का कंकाल मिला था सुतकोटडा में, इसलिए राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पन किस धातु का सिक्का था? 24 नंबर क्वेश्चन है। पन किस धातु का सिक्का था? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोना का था, चांदी का, तांबा का या कांस्य का? तो आपको याद रखना है कि पन चांदी का सिक्का था, इसलिए बी नंबर आंसर राइट होगा। पन किस धातु का सिक्का था? 2024 में जो पूछा गया है, पन चांदी का सिक्का था। सिक्का से और भी एक दो सवाल पूछा जाता है जो आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? वही जो हम बता चुके हैं। बंदरगाह आए या गोदीबारा आए या बंदरगाह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो राइट आंसर लोथल ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? 2024 में पूछा गया है। राजस्थान से, बिहार से, अफगानिस्तान से, ईरान से? तो आपको याद रखना है कि तांबा राजस्थान से मिला है। बिहार तो सिंधु घाटी सभ्यता में था ही नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं होगा, ईरान भी नहीं होगा, राजस्थान सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का सबूत यहीं से मिला है, तांबा यहीं से प्राप्त हुआ है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? 2024 में पूछा गया है। चाहे अन्नागार बोले या स्नानागार बोले, दोनों का दोनों मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो ऐसा जगह है जहाँ विशाल स्नानागार और अन्नागार दोनों चीज़ मिला है, इसलिए डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या से मतलब ये है कि हड़प्पा का जो लिखित भाषा था उसका लिपि में कितना चिन्ह था, तो उसके लिपि में 350 से लेकर 400 तक चिन्हों की संख्या थी, इसलिए यहाँ पे तो 300 दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर बोर्ड 400 माना है, इसलिए 2025 में पूछा गया है लेटेस्ट क्वेश्चन, इसलिए डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या 350 से 400 के बीच थी, इसलिए 400 मेरा राइट आंसर होगा। डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, लोहा होगा। तो लोहा का प्रयोग सबसे पहले मानव किया था, या तांबा का, चांदी का या कांस्य का? तो कांस्य का भी उपयोग मानव सबसे पहले नहीं किया था, चांदी का भी नहीं, लोहा का भी नहीं, तांबा का उपयोग मानव सर्वप्रथम उपयोग किया था, इसलिए बी नंबर राइट आंसर होगा। तांबा का मानव सर्वप्रथम उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? अब साथियों ध्यान दीजिएगा कि मेसोपोटामिया भी एक हड़प्पा सभ्यता के तरह ही एक सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही, यानी कि एक समय में ही ये भी सभ्यता स्थित थी दुनिया में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया
के लेख में मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र को ही कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के ही जो समकालीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसके लेख में मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र को ही कहा गया है। तो डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। 1921 में, 25 में, 1946 में या 1955 में? तो याद रखिएगा 1955 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी 2025 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के गवर्नर जनरल सर जॉन मार्शल थे, इसलिए डी नंबर राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग है जो पुराना चीज़ों का सर्वेक्षण करता है और इसको हिस्ट्री में ऐड करता है। तो पूछा यही जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे जिस समय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी भारत में? तो सर जॉन मार्शल थे, इसलिए इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर शीट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। और हेल्पलाइन नंबर ये है, अगर आप लोगों को PDF वगैरह चाहिए तो इस पे आप बेशक कांटेक्ट करके PDF इसका ले सकते हैं। फ़िलहाल किस तरह कैसा क्लास रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नए जुनून और इसी जुनून जज्बा के साथ फिर एक अलग क्लास में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ये इन तीनों की क्वेश्चन बैंक की क्लास कराई जाएगी। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग एग्ज़ाम तक हमसे जुड़े रहें और लगभग आप 90% तैयारी कम समय में कर लेंगे अगर एग्ज़ाम तक हमसे जुड़े रहेंगे तो। फिर मिलते हैं कल एक अलग क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।